के स्टूडेंट्स में जो एक गुस्सा है, और गुस्से से भी ज़्यादा उनको एक एंग्जाइटी है अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, कि उनको ये लगता है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। एक तो आपने एग्ज़ाम का इतना वो बनाया हुआ है कि आप एग्ज़ाम, 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 बच्चों को शुरू से ही आप, अरे बोर्ड आ रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये स्वेट के लिए बैठना है, अब नीट के लिए बैठना है। एक तो बच्चों को अपने करियर तक पहुँचने में इतने एग्ज़ाम आप दिलवाते हो। 10th है, 12th है, 2 तो स्कूल में दिलवा दिए। उसके बाद आप कहते हैं 12th की भी कोई वैल्यू नहीं है। इंजीनियरिंग में जाना है तो जेईई करो, मेडिसिन में जाना है तो नीट करो, और अब नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज में भी अगर आपने जाना है तो पिछले 3-4 साल पहले ये स्वेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट शुरू कर दिया। तो आप एक बच्चा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज भी नहीं एंटर कर सकता अब। 12th के बाद उसको और एक एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे उसमें हिस्ट्री करनी हो या फिजिक्स करना हो या बीकॉम करना हो, नॉन प्रोफेशनल जिसको डिग्रीज हम कहते हैं वो करना हो, उसके लिए एक और एग्जाम बैठना पड़ेगा उसको। तो एक आप, मुझे ऐसे लगता है कि आप जैसे ना एक वो रेस है उसमें एक बैरियर और लगा दिया आपने। हाँ, अच्छा ये तो आपने जंप कर ली, अब सक्सेसफुल हो गए, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या मतलब है? आपने हर एक एग्जाम को क्वालिफाइंग एग्जाम बना दिया है ना, कि आप 12th करके सिर्फ क्वालिफाई करते हो कि स्वेट के लिए बैठो। बस आपको सिर्फ 12th करने से आपको आगे कुछ नहीं मिल रहा। तो ये तो आपने रास्ते सारे बंद कर दिए ना। एक तो ये किया, और फिर आपने वो जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है उसको करप्ट कर दिया। बच्चों को सामने दिख रहा है कि लीकेज होते हैं, लीकेज के अलावा जो उसके करेक्शन के जो हो रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ा स्कैंडल जो निकला कि आपने रिवैल्यूएशन के लिए दिया तो किसी और का पेपर आपको दिखाया जा रहा है, दिखा दिया जा रहा है। फिर वो बच्चों ने रिसर्च करके दिखाया कि आपने गलत एजेंसीज को आपने ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए हैं जो कि फिट भी नहीं आते उसमें। अब इतनी सारी चीजें जब सामने आ रही है तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट का आप सोचो, वो एक अपने करियर के बिल्कुल एज पे है, शुरू में है, उसको अपने करियर पे फोकस करना है कि उसको अब ये सब चीजें फिक्र करनी है, और पहले से ही कह रहा है कि यार तुमने तो ये कर दिया कि मैं आगे नहीं पहुंच सकती या पहुंच सकता, मेरे को तो रोकने के तरीके बनाए हैं आपने, बजाय मुझे हेल्प करने के कि मैं आगे करियर में चलूं। और पेरेंट्स भी उनके उतने ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप एक बच्चे को क्या रहे हो? आप बच्चे को ये कह रहे हो कि आपको हिंदुस्तान में पढ़ाई करने के लिए इतने बैरियर्स हम लगाएंगे कि आप मतलब वही जंप ही करते रहो बैरियर्स पे, पढ़ाई कब करोगे आप? मैम एक चीज मेरे को तो समझ ही नहीं आती, इतने एंट्रेंस टेस्ट हैं, यूनिवर्सिटी कम है तो 20-30-50 और बना दो यूनिवर्सिटी कम से कम। बिल्कुल, कम से कम वो बच्चा हिंदुस्तान में पैदा होना यहाँ पे अपने आप में एक चैलेंज हो रखा है। एग्जैक्टली हम मतलब आप सोचिए कि अगर हम जैसे हमने मान लो 50 इयर्स पहले कॉलेज सिस्टम में एंटर किया तो ऐसी कोई मारामारी नहीं थी उस वक्त। हमने स्कूल खत्म किया और अपना रिजल्ट हाथ में लिया और सीधा लेडी श्री राम कॉलेज चले गए और वहां पे गए और हमारी एडमिशन हो गई। कोई हमने टेस्ट नहीं दिया, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई हमारे माँ बाप नहीं भागे, हम खुद से ही 16 साल की उम्र में अपना सर्टिफिकेट लिया मार्क्स का, कॉलेज चले गए और एडमिशन हो गई, बात खत्म हो गई। इतना इजी था, किसी को कोई टेंशन नहीं थी। ये नहीं कोई कहते नहीं तुम्हारे 12वीं के जो नंबर हैं वो तो पता नहीं ठीक है कि नहीं, इसलिए तुम्हें एक और टेस्ट बैठना पड़ेगा। अरे भी आपका अगर 12वीं का एग्जाम में कोई प्रॉब्लम है, वो अच्छा नहीं है तो उसको ठीक करो ना, बजाय उसको बोलो कि एक और एग्जाम। वो भी एग्जाम में क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, और वो भी फ्रॉडस्टर है पूरा एग्जाम। बहुत मतलब मैं तो साफ कहती हूँ कि हमारे बच्चों के लिए एक टॉर्चर चेम्बर बनाया हुआ है आपने। जब से बच्चा 13-14 साल का होता है तब से उसको आपने कभी अब 10th देना पड़ेगा, अब पढ़ाई सिर्फ करनी है, पढ़ाई अब खेलना छोड़ दो, कोई और एक्टिविटीज छोड़ दो, उसका कोई टैलेंट है किसी चीज में, वो इवनिंग को पढ़ने, उसको खेलने भी नहीं, कि फुटबॉल भी नहीं खेल सकते जाके आप अपने कॉलोनी में, पार्क में भी नहीं जाके दोस्ती बना सकते या कुछ कर सकते, एथलेटिक्स नहीं कर सकते, कोई किसी को थिएटर का शौक है तो भी म्यूजिक का शौक है, नहीं अब सब छोड़ के बस तैयारी करो एग्जाम की। फिर इतना वो करके साइकोलॉजिकली और फिर आपको उनको यहाँ पे ले आते हो कि फ्रस्ट्रेशन का एक ये भी आप सोचो, क्योंकि उनको ये भी दिखता है कि इसके सिलास पर हम जाएगा। आप फिर सिर्फ देखो इस सिस्टम से बाहर जाना है तो सिर्फ प्राइवेट में जाना पड़ेगा ना आपको,
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाओ, एमिटी में जाओ, जिंदल में जाओ, अशोका में जाओ, शिव नाडर में दिल्ली की बात कर रही हूँ, है ना, और तो बाकी जगह चले जाओ तो और बहुत सारे हैं। आपको पता है क्या फीस देनी पड़ती है? 10-10, 15-15 लाख। तो ऑर्डिनरी बच्चा दे सकता है, मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं दे सकती। तो कैसे? तो फिर पेरेंट्स अपना सब कुछ वो करके प्लेज करके लोन लेके ये करके फिर उनको देते। तो ये कोई एजुकेशन सिस्टम तो नहीं बचा ना मैम। एक चीज मैं तो इससे बहुत परेशान हूँ। हम भी परेशान हैं इससे कि एक तो हमारी एजुकेशन में सब्सटेंस नहीं बचा, और दूसरा सब्सटेंस नहीं बचा तो वो माइकल मिचेल फुको वाला जो आइडिया नहीं है, गवर्नमेंटलिटी, सबको सारे एक ही जैसे निकल रहे हैं, एकदम सेंट्रलाइज। बस क्या जरूरत है सेंट्रलाइज करने की इतना कुछ? कि वो बेचारा बच्चा, केरला का बच्चा है, तमिलनाडु वाले जैसे कहते हैं कि हमें मेडिसिन में वो स्टूडेंट लेना है जो हमारे सिस्टम में फिट करे, तो हम अपना एग्जाम अपने हिसाब से करेंगे। तो आप क्यों नहीं उनको करने दे सकते? मुझे बताओ। वो कहती है नीट के थ्रू जो बच्चा आता है उसकी मेंटालिटी अलग होती है, हमको उसको रूरल एरिया में भेजना है। हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम जो है बेस्ड है कि हम रूरल एरिया में फोकस करते हैं ताकि गरीब से गरीब जो है उसको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिले। और ये जो बन के आता है बच्चा इस सिस्टम के थ्रू, उसकी वो मेंटालिटी नहीं है रूरल एरिया में जाने वाली। तो हम जो अपने स्टेट पे जो एग्जाम लेते हैं हम उस तरह का लेते हैं कि हम उस वैसे बच्चे चाहिए जिनकी ये मेंटालिटी हो कि वो जाके सर्विस करेंगे। यहाँ तो जो नीट के थ्रू देखो इतने, आपको पता है कोचिंग में कितना पैसा लगता है? 1.5-2 लाख रुपए। अच्छा, उसके बाद आपको मालूम है कि कितना पैसा देना पड़ता है आपको फीस? वो तो करोड़ों करोड़ों, पता नहीं 25-25 इवन लाख। गवर्नमेंट सिस्टम में आपको पता है कितना देना पड़ता है? नीट के थ्रू जो बच्चा जाता है तो उसके बाद उसके मेंटालिटी क्या रह जाती है? मुझे पैसा कमाना है, मुझे लोन वापस करना है, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया मुझे उसको रियलाइज करना है। उसके दिमाग में ये है ही नहीं कि मुझे सोसाइटी को सर्व करना है या जो बीमार है उसको ठीक करना है। आपने उसका पूरा पर्सपेक्टिव जो है ना, सक्सेस क्या है? सक्सेस ये है कि आप पैसे कमाओ, और अगर आपको नहीं भी इंटरेस्ट है तो आपके माँ बाप ने जो लोन लिया उसको तो वापस करोगे, तो पैसे तो कमाने पड़ेंगे, क्या करोगे आप? तो पूरा सिस्टम जो है ना वो आपने उसका वो कल्चर ही बदल दिया है। उसकी जो फिलॉसफी है, पढ़ाई काहे के लिए हम करते हैं, एक सिस्टम काहे के लिए बनाते हैं, देश की सेवा करने के लिए बनाते हैं, लोगों के बेनिफिट के लिए बनाते हैं, ये नहीं कि हर एक को एक्सप्लॉइट करते रहो। ये भी है। ये जो नए बच्चों के लिए ये जो 4th ईयर ये स्टार्ट किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें तो ये बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा, पर बच्चों का ये है कि ठीक है चलो घर से बाहर है तो 1 साल और स्पेंड करते हैं, 1 साल और मस्ती करते हैं। देखिए पेरेंट्स के लिए भी 1 साल और बच्चों को सपोर्ट करना। अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर देख लीजिए, आप जाके अगर देखेंगे ना कितने बच्चे जो है बाहर दिल्ली के बाहर से आते हैं, ऑलमोस्ट मैम। ठीक है, तो इवन आउट ऑफ द वे कॉलेजेस में बहुत बच्चा जो है बाहर से आता है। हॉस्टल फैसिलिटीज है नहीं, पीजी लेके रहते हैं, कितना खर्चा आता है महीने का आपको मालूम है? एक बच्चे को कम से कम पीजी में रखने के लिए 10-15 हजार तो सिर्फ रेंट और वो आ जाता है। उसके ऊपर से उसका और खर्चा होगा, उसका एक भाई बहन और हो गया। तो पेरेंट्स जो है उनके लिए 1 साल और बच्चे को रखना घर से दूर बीए ही करने के लिए कितना खर्चा है आप सोच सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट से एक बच्चा आता है, बिहार से एक बच्चा आता है, उड़ीसा से एक बच्चा आता है, कितना बर्डन पड़ता है। ये कोई वो नहीं है कि चलो 1 साल और स्पेंड कर लिया कि ये चलो मजे मार लिए, 1 साल और स्पेंड कर लिया, चलो कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी है। मेजॉरिटी जो है उसके पास इतना लग्जरी नहीं है। तो ये चीज भारत सरकार को समझ क्यों नहीं आती? देखिए बात ये होती है कि सारा प्रॉब्लम ही यहाँ पे ये है कि आप कुछ नए स्कीम जो लाते हैं ना उसमें आप पूरी तरह से सोच समझ के नहीं लागू करते, कंसेंसस बिल्ड करके नहीं करते। किसी को सरकार के अंदर चाहे कोई मिनिस्टर हो या कोई यूजीसी का चेयरमैन हो या कोई भी हो, उसको जो लगता है कि ये ठीक है, ये होना चाहिए, वो अपना उसको आगे बढ़ा देते हैं। ना आप टीचर से कंसल्ट करते हो, ना आप स्टूडेंट से कंसल्ट करते हो। कोई भी चेंज लाने के लिए एक बहुत वाइड कंसल्टेशन होना चाहिए। 3 ईयर बीए इंडिया में 100 साल नहीं तो उससे ज्यादा पुराना है। पहले होता था मैट्रिक के बाद साल उतने ही लगते थे, प्रेप होता था, 1-2 इंटर होता था, 2 साल का इंटर होता था, फिर 2 साल का आपका बीए होता था, कहीं पे एफए कहते थे, बीए कहते थे, पर साल उतने ही लगते थे। फिर आपने बहुत साल बाद आपने स्कूल का 1 साल बढ़ा दिया, ठीक है। हम लोग जब स्कूल में से निकले तो हमारे 11
होते थे हाँ होता था। क्लासेस। हाँ मतलब उसको आप उसके इक्विवेलेंट कह सकते थे, क्योंकि पहले थोड़ा केजी होता था। तो 1 साल आपने और ऐड कर दिया, तो 1 साल तो पहले ऐड कर दिया। मैं 16 साल की थी जब मैंने कंप्लीट किया अपना स्कूल और कॉलेज में गई। 3 साल कॉलेज किया, 2 साल एमए किया। तो आपने 11 प्लस 3 14 और 2 16 कहते थे 16वीं, उस जमाने में कहते ही थे 16वीं। तो अब 17वीं तो वैसे ही हो गई, 12 प्लस 3 और 2। अब आपने उस पे एक और ऐड कर दिया। अच्छा देखिए, कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, खासकर अमेरिका में ये सिस्टम है 4 ईयर बीए का, है ना। अब उनका है बहुत पुराना, उनका अपना एक सिस्टम है, वो बना हुआ है, उनका अपना एक मास्टर्स है, ये 1 ईयर मास्टर्स होता है। हमारे यहाँ सिस्टम है नहीं। इतना बदलना एक पूरे इतने देश का, इतनी यूनिवर्सिटीज का सिस्टम ओवरनाइट बदलना, बगैर तैयारी के बदलना, उसके लिए आपको टीचर्स चाहिए, कोर्सेज चाहिए, फिर पूरा एमए का स्ट्रक्चर बदलोगे। 2 ईयर एमए से आप 1 ईयर एमए में लाओगे। अभी यहाँ टोटल कंफ्यूजन है। कुछ बच्चे 3 साल करके आएंगे, उनको 2 साल का एमए चाहिए, ठीक है, वो मांगेंगे। हाँ, और अब आप सब 1 ईयर का भी एमए चलाएंगे। अब मुझे ये भी, मैं जेएनयू में अपने कॉलीग से बात कर रही थी जो अभी भी पढ़ाते हैं। मैंने कहा आप लोग क्या कर रहे हो? कहते हैं बस अब बना रहे हैं, अब अभी एडमिशन शुरू होने वाले हैं। ऐसे होता है क्या? ये चीजें सालों साल लगते हैं इसको बदलने में, करने में। ये बगैर थॉट, बगैर प्रॉपर कंसिडरेशन के फैसिलिटीज नहीं है। आप 1 साल ऐड कर रहे हैं, फैकल्टी उतनी है आपकी। अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में नंबर ऑफ टीचर्स उतना ही है ना। अब उनको कह रहे हैं 1 साल और पढ़ाओ इनको। तो नया वो फर्स्ट ईयर भी आ जाएगा और एक और 4th ईयर भी बैठा है वहाँ। तो स्टूडेंट्स तो 1/3 स्टूडेंट तो ऐड हो गया आपका, 1/3 ना से ही 1/4 तो हो ही गया कि कम लोग लेंगे, तो भी जो भी है उसके लिए आपने फैसिलिटीज का, आपको कोर्सेज नए बनाने हैं। आप कह रहे हो रिसर्च कराओ, रिसर्च भी लिखा होगा, बीए ऑनर्स रिसर्च, रिसर्च। अब रिसर्च कराओ आप अंडर ग्रेजुएट में। क्या रिसर्च कराओगे, कैसी रिसर्च कराओगे? या पीएचडी वालों को तो रिसर्च कराई नहीं जा रही ढंग से। अब बीए की बात कर